मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन रही है किश्तवाड़, जिसमें गुलाम नबी डोलवाल साहब, जांबाज़ किश्तवाड़ी साहब, ऐसी ऐसी शख्सियत वहाँ पे रह चुके हैं। निगारो जान हुस्नन करिंदेवान कत्या गमित आशक छी फलवा बनित मस्तान कत्या। गुलाब साहब तो अगर सुन रहे होंगे मेरे को, तो सबसे पहले मैं उनको सलाम, दिल से सलाम, और मैं दिल से बहुत मोहब्बत और रिस्पेक्ट करता हूं गुलाब साहब की, क्योंकि गुलाब साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने किश्तवाड़ के टैलेंट को जो है अच्छे मुकाम पे लाने की हमेशा कोशिश। ये शेर मैं उन नौजवानों को डेडिकेट करना चाहता हूं जो प्यार में धोखा खाए हैं। कशिश कुछ और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती। कशिश कुछ और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती। बिछड़ कर हमने देखा है, बिछड़ कर हमने देखा है, मोहब्बत कम नहीं होती। गुलाब साहब की अगर कलाम की बात की जाए तो पहले मैं कानों को छूता हूँ, क्योंकि उनकी शायरी इस लेवल की शायरी है कि मैं कोशिश करता हूँ गा नहीं सकता। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज किस तरह के हीरे जो है वो तराशती है, या फिर किस तरह के हीरे वो ढूंढती है। हम बात करें डोडा, किश्तवाड़, भदरवा या दूसरे इलाकों की, तो ये जो टैलेंट है यहाँ के नौजवानों में कूट कूट कर भरा हुआ है। कश्मीर से तो अच्छे अच्छे सिंगर्स आते ही है, लेकिन अब जो है हमारा खिताई चनाब जो है वो इस फील्ड में काफ़ी आगे निकल चुका है। यहाँ से राशिद जहांगीर आते हैं, यहाँ से नसीमुल हक साहब आते हैं, या फिर जिस शख्सियत के साथ आज हम मौजूद हैं, ये नौजवान ज़रूर है लेकिन टैलेंट हंट जो जेके पुलिस ऑर्गेनाइज़ करता है, और उस छूना है आसमान उस छोटे से इवेंट से लेकर ये न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी सिंगिंग की दुनिया में, मौसीकी की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। आज सुहेब से बात करेंगे। सुहेब कांडू को आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमने सोचा कि अपने व्यूवर्स को इनके साथ मुलाकात भी करवाएंगे, और साथ ही साथ इनकी आवाज़ जो है वो दर्द भरी आवाज़ है, इनसे मज़ीद जानेंगे कि आखिर ये आवाज़ इतनी सुरीली क्यों है। और इनके गाने जो है हमेशा जो है वो ऐसा लगता है कि दिल से गाते हैं, और जो भी इनके गाने सुनते हैं तो इनकी उनके मुंह से, उनकी ज़ुबान से तारीफ़ जो है वाह वाह जो है वो ज़रूर निकल जाती है। सुहेब साहब, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे, एक छोटे से शो से लेकर आप यहाँ तक पहुँच गए कि दुबई में आपने शो किया, उसके बाद आपको फुर्सत भी नहीं मिलती, अब बुकिंग्स इतनी आ रही है, जम्मू कश्मीर में कहीं भी प्रोग्राम होता है आपको बुलाया जाता है। तो एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज किस तरह से हीरो को तराशती है, और ये हीरा जो खिता चनाब से निकल कर अब जो है हर किसी की ज़बान पर है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा अर्ली टाइम्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि अपना जो भी है कला या फिर उसके बाद बात करने का मौका दिया आप सबके सामने, सभी नाजरीन के सामने। उसके बाद अगर कला की बात की जाए, टैलेंट की बात की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि चिनाब वैली में और किश्तवाड़ जैसे की बात अगर मैं करूं, जम्मू कश्मीर या पूरे चिनाब वैली की बात करूं, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वह है किसी प्लेटफॉर्म की, अच्छे प्लेटफॉर्म की। किश्तवाड़ एक बहुत छोटी सी जगह है, खासकर अगर इस लेवल की बात की जाए। आर्टिस्ट बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन रही है किश्तवाड़, जिसमें गुलाम नबी डोलवाल साहब, जांबाज़ किश्तवाड़ी साहब, ऐसी ऐसी शख्सियत वहाँ पे रह चुके हैं। तो उन्होंने जो है अपने कला को जो है अपने टाइम पे जो है बहुत
अच्छे मकाम पर जो है लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने जहाँ से स्टार्ट किया, अपने किश्तवाड़ से स्टार्ट किया, लोगों ने मुझे काफ़ी सुना, लोगों ने काफ़ी मुझे चाहा। लोकल लेवल पे जितनी भी शादियाँ होती थी या फिर जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म या फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कल्चरल और आर्ट एंड क्राफ्ट्स में जो कि जुड़े हैं, वो हमेशा मौका देते आई और लोगों ने काफ़ी चाहा, लोगों ने सुना और हमें भी ऐसा इंटरेस्ट आया कि अगर हम आज फिर एक प्रोग्राम में एक परफॉर्मेंस देते हैं तो नेक्स्ट प्रोग्राम में दूसरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फिर हमने सिखाई स्टार्ट की। सिखाई का मतलब कि सुनना और गाना। तो असल में सीखा उतना ही है कि हम सुनते हैं और गाते हैं। उसके बाद फिर रियलिटी शोज़ में आए, जैसे कि अपना छूना है आसमान, जिसे आपने बताया, जे.एंड.के पुलिस का बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव हुआ करता था। अभी भी मुझे लगता है शायद ऑडिशंस वगैरह होते हैं। तो सीज़न 5 का जो है मैं स्टेट फाइनलिस्ट बना था, जिसमें मुझे अनु मलिक जी ने और सुखविंदर सिंह जी ने अवार्ड दिया था। तो मैं काफ़ी शुक्र और ममनून रहूँगा पूरे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस का या टूरिज़्म का या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, सभी ने जो है मेरे को मौका दिया ताकि मैं भी अपनी आवाज़, अपनी कला का जो मुज़ाहिरा कर सकूँ सभी दर्शकों के बीच जो मुझे सुनते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। अक्सर वहाँ के सिंगर्स जो है हमने देखा कि गुलाब सैफ़ी साहब की गज़लें गाते हैं और हम खुद उनसे काफ़ी मुतासिर है। उनकी जो गज़ल होती है वो जो है काफ़ी उसके अंदर जो है यानी समंदर को कूज़े में बंद कर देते हैं। लेकिन सुहेब साहब कितने मुतासिर है उनसे? गुलाब साहब तो अगर सुन रहे होंगे मेरे को, तो सबसे पहले मैं उनको सलाम, दिल से सलाम, और मैं दिल से बहुत मोहब्बत और रिस्पेक्ट करता हूं गुलाब साहब की, क्योंकि गुलाब साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने किश्तवाड़ के टैलेंट को जो है अच्छे मकाम पे लाने की हमेशा कोशिश की और आजकल भी अगर जितने भी एकेडमीज़ के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बुक करते आए हैं मेरे को। उसके अलावा गुलाब साहब की अगर कलाम की बात की जाए तो पहले मैं कानों को छूता हूँ, क्योंकि उनकी शायरी इस लेवल की शायरी है कि मैं कोशिश करता हूँ गा नहीं सकता हूँ। गुलाब साहब की शायरी को हमेशा एक इंसान, नॉर्मल इंसान, मेरे जैसा छोटा सा सिंगर कोशिश ही कर सकता है, निभाने की तो अलग सी बात है। फिर हम गुलाब साहब से पर्सनल लेवल पे वो बेचते हैं और वो जो है फिर बहुत अप्रिशिएट और बहुत मुतासिर होकर हमें काफ़ी खुशी मिलती है उस चीज़ से। गुलाब साहब एक आला सतह के शायर हैं। उसके अलावा गुलाब साहब ने अपने शायराना जितने भी शायर हमारे चिनाब वैली के हैं या जे.एंड.के लेवल के हैं, उनको जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है मुज़ाहिरा करवाया। जैसे कि बहुत बड़े बड़े मुशायरा अमेरिका, न्यूयॉर्क में होते हैं या फिर दुबई में होते हैं, उसके अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो गुलाब साहब लाइव के ज़रिए पे सभी आर्टिस्टों को वहाँ से रूबरू करवाते हैं। उनको भी एक आर्टिस्टों की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा नाम है गुलाब साहब, गुलाब शफीक रायबाग साहब। आज हमारे नाजरीन को कुछ ख़ास आप सुना दीजिएगा। जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कश्मीरी कलाम से, अगर आप चाहेंगे। पहले कश्मीरी में, कश्मीरी कोई ख़ास। ठीक है जी। करस्तरी कमी अनवान शब निगारो चान हुस्नन करिंदेवान कत्या गमित आशक छी फलवा बनित मस्तान कत्या निगारो चान हुस्नन करिंदेवान कत्या बकर है नाज़नीनो सेना जन पोश मथरिनी सेना जन पोश वथरिनी वने क्या अथलोल जिगरस में छूं अरमान कत्या निगारो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
तो उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर्स जो है इस खूबसूरत कलाम से, खूबसूरत आवाज़ से महसूस तो हो ही रहे होंगे, लुत्फ़ तो ले ही रहे होंगे इस आवाज़ का। लेकिन मैं चाहूँगा कि सुहेब साहब एक और जो है उर्दू गज़ल हमारे नाजरीन के नाम कर दें। जी जी ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। ये शेर मैं उन नौजवानों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो प्यार में धोखा खाए हैं। कशिश कुछ और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती। कशिश कुछ और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती। बिछड़ कर हमने देखा है, बिछड़ कर हमने देखा है, मोहब्बत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। हमारे शहर में कुछ लोग अब भी ऐसे बाकी हैं। हमारे शहर में कुछ लोग अब भी ऐसे बाकी हैं। कैसे? नवाबी लुट गई लेकिन, नवाबी लुट गई लेकिन नफासत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, इस दर्द भरी आवाज़ को आपने सुना, सराहना तो ज़रूर बनती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सुहेब को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। और अर्ली टाइम्स के व्यूवर्स के लिए हमने ख़ास तौर से प्रोग्राम आज लाया। लेकिन सुहेब आखिर में आपको एक पंजाबी गज़ल भी सुना देंगे, यानी 4 मिसरे वो भी हो जाएंगे। तो उसके बाद हम फिर से सुहेब के पास जाएंगे। इस पूरे प्रोग्राम में सुहेब से बात करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा कलाम ये जो है गाते हैं और सुरीली आवाज़ भी है। सुहेब साहब, थोड़ा सा हो जाए। जी जी जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आमदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, मेरे दिल विचों
उठ दिए हो माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी मनावांगी ओदे रावां विच अखियां बिछावांगी बिछावांगी दुख डाडे ने ते जिंदड़ी मलूस माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। मेरी ईद वाला चन कदों चढ़ेगा चढ़ेगा अल्लाह जाने माही कदों वेड़े वड़ेगा वड़ेगा काली रात वाली डंगे मैनू शूर माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। तेरी याद आइयां तेरी याद आइयां तेरी याद आइयां वे याद आइयां। क्या बात है, सुहेब आवाज़ में काफ़ी दर्द है, क्या कहेंगे, राज क्या है? देखिए राज तो यही है, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उस पाक ज़ात का रब्बुल आलमीन का कैसे शुक्र अदा करूँ जिन्होंने मुझे आवाज़, मतलब लोग तो मुझे अक्सर यही कहते हैं कि ये आवाज़ जो है गॉड गिफ्टेड है, लेकिन चलो मैं तो शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि इसमें और जो है निखार आ जाए, इसमें और जो है मतलब ऐसे निखार आ जाए कि और भी मैं कलाम गाता रहूं और अपनी आवाज़ बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन जो दिल से निकलती है ऑडियंस को वही आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि रियाज़ करने की, उसके बाद कुछ ऐसे राग्स आते हैं जिन राग्स पे मैं कोशिश प्रैक्टिस करता हूं, जैसे कि राग भैरवी है, राग अहीर भैरव है, राग भैरव है, मतलब इन 3 रागों को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा सुनता हूँ, ज़्यादा गाता हूँ। ये कुछ राग ऐसे हैं जो कि आपको सुबह की हवा, महकती हवा, चिड़ियों का चहचहाना, जहाँ से आपकी नींद, मतलब आपसे एक बताता चलूँ कि जहाँ से आपका दिन शुरू होता है, तो वो जो आवाज़, सुबह की आवाज़, वो जो सुकून वाली आवाज़ जो निकलती है, तो उसके बाद मैं वो रियाज़ करता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा फ़ील होता है कि शायद सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी। आखिर में हमारे व्यूअर्स को क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगा अपने आपके तमाम व्यूअर्स को, मैं बहुत ही बड़ा शुक्रगुज़ार रहूँगा कि तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी ऑफ J&K का, जो कि हमेशा यहाँ के आर्टिस्टों को, यहाँ के अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है निखारते हैं, ताकि अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसको उसको पेश करने का मौका मिलता है, ताकि लोग उनको सुनते हैं और लोगों से काफ़ी इनकरेजमेंट मिलती है और काफ़ी रीच भी बढ़ती है। एक आर्टिस्ट की अगर बात कीजिए, एक आर्टिस्ट को सिर्फ दाद ही चाहिए होती है, जो दाद की मोहताज होती है, तो मीडिया के ज़रिए हमारी बात जो है लोगों तक
पहुंचती है, हमारे कलाम जो है लोगों तक पहुंचते हैं। आपसे भी बहुत शुक्रगुजार रहूँगा और सभी ऑडियंस से। अगर आपको गाना अच्छा लगा तो ज़रूर सुने और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। देखिए, गलती तो इंसान से हो ही सकती है, अगर कुछ भी गलती होगी तो मैं ज़्यादा फील फ्री करता हूँ जब मैं हारमोनियम मेरे गुरुजी प्ले करते हैं तो मैं खुद गाता हूँ, तो मैं ज़्यादा फील तो मतलब फ्री तो तभी महसूस करता हूँ कि जब मैं मतलब हारमोनियम को दूसरे के हाथ में देकर खुद ओपन गाता हूँ सभी के लिए। कुछ भी सजेशंस होगी कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा कि सभी के कमेंट्स जो है मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू।